पाकिस्तान तुर्की और कनाडा के साथ मिलकर सोच प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। सोच स्टैंड ऑफ जैमिंग। अब आप कहेंगे स्टैंड ऑफ जैमिंग क्या है? तो इस प्रोग्राम में दो ऐसे जहाज पाकिस्तान को तुर्की बनाकर देने देगा अगले साल तक। ये पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन कुछ बैनुल-अक़वामी इदारे ये कह रहे हैं कि एक जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल गया है। सोच प्रोग्राम के तहत कनाडा के एडवांस्ड मोस्ट दो जहाज बम्बार्डियन को, बम्बार्डियन 6000 जिसको कहते हैं, 6000 क्यों कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, उसको तुर्की के हवाले कर दिया गया और तुर्की अब उसको स्टेट ऑफ द आर्ट जैमिंग सोच जिस प्रोग्राम का नाम रखा गया स्टैंड ऑफ जैमिंग वो बना रहा है। और एक त्यारा अब बैनुल-अक़वामी जरीदे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले हो गया पाकिस्तान एयरफोर्स के, पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अगर बाज़ाब्ता अभी तक तस्दीक नहीं आई तो हम ये तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन ये जैमिंग जहाज़ क्या है, ये सोच क्या है, ये बम्बार्डियन 6000 और कनाडा क्या पाकिस्तान के साथ दिफाई तौर पर एक नया अलाय होगा, ये सवाल बहुत अहम है। थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ पिछली झड़प में लेके जाता हूँ, पिछली जंग में लेके जाता हूँ पाकिस्तान और इंडिया की। अब इस जंग के अंदर कहानी जैमिंग की थी, चाहे आपके हवा में उड़ने वाले जेट फाइटर्स हो, उनकी कोई टाइप हो, वो 4th जनरेशन है, वो 4.5 जनरेशन है, या फिर आपकी ज़मीन टू ज़मीन यानी सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, या सरफेस टू एयर फायर करने वाले मिसाइल सिस्टम हो। ये तमाम कहानी जो है वो सिग्नल्स की है। यानी इस पूरी टेक्नोलॉजी को अगर आप कहें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसको डिजिटल रेडार फ्रीक्वेंसी मेमोरी कहते हैं। इस डिजिटल रेडार फ्रीक्वेंसी मेमोरी की टेक्नोलॉजी में अगर आप दुश्मन की कम्युनिकेशन को जैम कर दें, अगर आप दुश्मन की कम्युनिकेशन को अंधा कर दें, जब तक आप अंधा नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। बीवीआर की इस जंग, जिसको बियॉन्ड विजुअल रेंज की जंग कहते हैं, इसमें पाकिस्तान के पहले पास स्वीडन की टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के पास 2 एवॉक्स जहाज हैं। ये वो जहाज होते हैं जो बिल्कुल जंग की हालत में हवा के अंदर मौजूद रहते हैं, जंग अमन के टाइम पर भी रहते हैं, ये हवा में रहते हैं और दुश्मन की मुल्क के अंदर ही, क्योंकि इनकी रेंज 1,000 किलोमीटर तक की होती है देखने की, ये उन तमाम जगहों पर नज़र रखते हैं, रेडार्स पर नज़र रखते हैं, उन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स पर नज़र रखते हैं जिनसे दुश्मन की कोई एक्टिविटी आपकी तरफ हो सकती है। और मीनवाइल जैसे ये पिछली 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली कुछ 125 जेट फाइटर्स की जंग हुई थी, तो उसमें भी ये सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट माना गया था। और एवॉक्स का सिस्टम स्वीडन टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के पास जो स्वाब के 2 जहाज़ हैं उनसे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है काम लेती थी। लेकिन अब तुर्की के साथ मिलकर सोच प्रोग्राम बनाया गया है। सोच का मतलब है, स्टैंड ऑफ जैमिंग का मतलब ये है कि 2 अब नए जहाज बनाए जाएंगे। कनाडा के से जहाज लिए गए हैं मॉडर्न मोस्ट, ये बड़े जहाज होते हैं जिसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी को तकरीबन 1 दर्जन लोगों की होती है। फिर क्योंकि इसके अंदर लॉट ऑफ आप कहें डिजिटल मशीनरी लगनी होती है, इनके अपने रेडार्स होते हैं और इस जहाज को एक लंबे टाइम तक हवा में रहना होता है। सो बम्बार्डियन जो कैनेडियन जहाज है, जिसको 6000 का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 6000 एरोनॉटिकल माइल तक तसलसल के साथ सफ़र कर सकता है, जो कि एक बहुत आप कहें बहुत लंबा टाइम है। यानी कि 2 से मुराद ये होती है, ये इसलिए 2 लिए जाते हैं क्योंकि अगर एक तसलसल के साथ हवा में रहे तो उसको जब 12, 14, 16, 18 घंटे गुजार के बाद उतारना पड़ता है तो उसकी जगह दूसरा ले जाते हैं। अब ये सोच प्रोग्राम के तहत तुर्की इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। बैनुल-अक़वामी जरीदे ये कह रहे हैं कि ये एडवांस मोस्ट जहाज जो है वो पाकिस्तान को एक मिल गया है। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। जो इसमें टर्निंग पॉइंट लग रहा है, देखिए दिफाई तौर पर आपको किसी भी चीज़ की अपग्रेडेशन में, आपको याद होगा कि कनाडा के हवाले से कनाडा और इंडिया के दरमियान तल्लुकात मोदी जी के ही, जो उनकी मोदी की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, उस सेंस में आपको याद होगा कि सिख रहनुमाओं को कत्ल किए जाने के बाद कनाडा ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था और कुछ मामलात गंभीर चले थे। और शायद इसकी आप कह लें कि एक नमक है कि कनाडा पाकिस्तान को दिफाई अंदाज में वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने को तैयार हो गया, जो जाहिर बात है कनाडा का एक आप कहें एजाज़ है। सो बम्बार्डियन 6000 दुनिया के बेहतरीन जहाज माने जाते हैं इस स्वीडन स्वाब एवॉक्स तैयारों के बिल्कुल कंपैरिजन में, जिनको तैयार करना अब तुर्की ने अपने लिए भी तैयार किए हैं और वो सोच स्टैंड ऑफ जैमिंग में
ये 2 जहाज तैयार करके पाकिस्तान एयरफोर्स को देगा। ऑफिशियली इस मुआहदे के तहत 2026 तक ये दोनों तैयारे मिलेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आ गया। अपनी राय से हमें ज़रूर राय का इजहार कीजिएगा, हमें बताइएगा। शुक्रिया।